अब जूठी कुछ कहे तो भाभी का मुंह फूलता है। मोटू का तो बिल्कुल एहसास ही नहीं होता, आभास ही नहीं होता, मोटू इन्हीं के साथ है। थोड़ी सी बात छेड़ी है तो वो है झूठी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। लाइक पता नहीं क्यों बोलते हुए अटक गया था गले में। तो आज का वीडियो रूबरू हुई हूँ आप लोगों के साथ। मेरे को बहुत सारी बातें करनी है। मेरे साथ कुछ इतने सारे कमेंट्स भी आए थे जो कि अपने आप में ही एक स्क्रिप्ट होती है। तो मेरे को लगा कि वीडियो तो बनता ही है आप लोगों के लिए बनाना, क्योंकि कुछ फनी वे में जब हम बातचीत करते हैं ना, वो कुछ अलग ही होती है। देखो, लिचड़ानी है ना। अच्छा, मैंने कल खूब सारी बातें बताई हैं आप लोगों के साथ, शेयर करी हैं कि कैसे जो दुपट्टा मैडम है खाना नहीं बनाती, या इसको बनाना पसंद नहीं है। तो वही बोला है सब लोगों ने कि क्योंकि मैं ही कहने वाली थी कि दुपट्टा की फैमिली जो है भाई वो अच्छी है खाना पीना करने में। आपने देखा होगा उसकी मदर जो है, देखो नॉर्मल फैमिली, आप नन्नू की फैमिली को दे सकते हो कि खाने पीने में सब लोग नॉर्मल है, अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। ये तो है नहीं कि आप बाहर से जनता को बुलाकर खिला पिला रहे हो, है ना। ये सारी चीज़ें तो नहीं है ना। लेकिन आप अपने पति के लिए भी नहीं बना सकते हो। तो ये चीज़ें मेरा कहना बनता था। अच्छा, उसने घर संभाल लिया था शादी के तुरंत बाद ही दुपट्टा ने, क्योंकि माता जी तो चली गई थी, आपने देखा था। अच्छा, माता जी जब चली गई तो पीछे से सारा इसने घर भी संभाला, सब चीज़ें करी। लेकिन घर संभालने में भी उस समय क्या था, यही था ना, साफ सफाई, घर डेकोर करना, है ना, मंदिर वगैरह लगाना। हाँ, घर के जो रिचुअल्स हैं वो इसने अच्छे से निभाए थे, अच्छे से किए थे। भाई अगर हम लोग तारीफ करते हैं ना तो खुले दिल से करते हैं, लेकिन जब गलतियों पर नज़र आ जाए कि हाँ बात करनी है तो वो भी खुलकर ही करते हैं। उसको हम लोग क्यों छुपाएंगे, है ना। किसी की गलती कहीं करी हुई है एक बार या दो बार, चलो ठीक है आप इग्नोर कर दोगे, लेकिन हर बार नहीं। अगर आप हमेशा ही दूसरे को, सामने वाले को वाह 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 तूने बहुत अच्छा किया, वेल डन, तुम्हारे आने से ही इनका घर स्वर्ग बन गया, ये सारी चीज़ें सुनने की अगर उसको आदत डाल दोगे ना तो बड़ा मुश्किल होता है कमियों के साथ फिर उसको अपने आप को एक्सेप्ट करना, है ना। उसकी कमियों में भी अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं वो दुरुस्त कर सकती हैं तो भाई यही समय है ना। हम लोग उसके अपने हैं, हम लोग उसको समझा सकते हैं। बाहर वाले कहेंगे ना तो वो उसके लिए मुश्किल है। उसके बाहर वालों में से कौन है आपको पता है? ये अब जूठी कुछ कहे तो भाभी का मुंह फूलता है, अगर मैं कुछ कहूँ तो उसका मुंह नहीं फूलता, क्योंकि दुपट्टा को पता है कि बड़ी दीदी जी जब कुछ कहेंगी तो वो चीज़ें सही ही होंगी। तो दुपट्टा जो है ना, रिएक्शन चैनल वालों को देखती हैं, नहीं देखती तो ना देखे, उसकी मदर जरूर देखती हैं, मदर को वो सारी चीज़ें पता है। अब मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी थी कि दुपट्टा के मायके वालों ने इनका ट्रिप जो है वो प्लान किया और गिफ्ट किया इनको कि जाइए घूम फिर कर आइए फर्स्ट एनिवर्सरी पर, है ना। तो ये तो फिर छुपा गई, इसने नहीं बोला, लेकिन वो हमें वो चीज़ें पता लग गई। तो आप बताओ कि हमें क्या कुछ नहीं पता? हमें कोई इधर उधर से वो नॉलेज लेने की, इनके लिए बारे में पूछ गिछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अपने ही ब्लॉग में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता लग जाता है। और फिर सेकंड जो है, इनकी मदर इन लॉ ने भी ये चीज़ बोल दी कि कपड़े जो है तुम लेकर आई हो भाव तोल कर लेती, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तो घर वालों के पैसे थे। ओके, तो ये मोहर जो लगा देते ना हमारी बातें दुरुस्त हैं उसके ऊपर, तो भाई आप लोग भी इस चीज़ को पहचानिए। और इतना काम इन्हीं के यहाँ पर है। जो आप लोग हो, क्या आप लोग अपने घरों में काम नहीं करते हो? परिवार में 8 से 10 लोगों के मेंबर्स को, मतलब आप अपनी फैमिली अगर जॉइंट फैमिली है तो, अदरवाइज अगर आपके हम दो हमारे दो हैं तो भी 4 लोग, आप क्या खाना नहीं बनाते हो? क्या दिन भर अड़ोसियों पड़ोसियों में ये बोलते रहते हो? भाई घर का काम ख़त्म ही नहीं होता, जितना भी कर लो निकलता ही चला आता है। मैंने साफ़ सफाई कर ली, मैंने ब्लैंकेट की तह बना ली, मैंने पर्दे ठीक कर दिए। अच्छा, मेड आई थी, मैंने उसे झाड़ू पोछा करवा लिया, अब मैंने बर्तन धो लिए, अब मैं सोचती हूँ मैं बैठकर चाय पी लूँ। ये सब करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं लगा और डिनर का टाइम हो गया। कोई किसी भी जो एक्चुअली में गृहस्थी लोग हैं क्या ये चीज़ें बोलते हैं?
जहाँ फिर पति बोलता है कि मैं भाई सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मैंने पूजा पाठ किया, मैंने ब्रेकफास्ट किया, अब जो है मैं निकल पड़ा हूँ अपने ऑफिस के लिए। शाम को आया ऑफिस से थका आ रहा, पत्नी ने मुझे चाय दी, उसके बाद जो है डिनर टाइम हो गया, हमने डिनर किया और आपस में फिर टाइम स्पेंड किया, थोड़ी देर बातचीत करी। मैंने अपनी पत्नी को बताया कि आज बाहर मैंने क्या क्या काम किया, किन किन से मिला, क्या क्या आज कुछ नया सीखने को मिला। क्या वो चीज़ें ये लोग बताते हैं? आई नो इनका यूट्यूब का जो चैनल है उसको ग्रो करने के लिए डेली इनको एक कुछ ना कुछ अपनी स्क्रिप्ट पर काम करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, हम लोग भी कंटेंट क्रिएटर हैं। हम लोग कंटेंट कहाँ से लेते हैं ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें अपने व्यूअर्स को कौन सा कंटेंट कब परोसना है ना। ऐसा ही इनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि अपने व्लॉगिंग के ज़रिए ये लोग दिखाएं कुछ अच्छा, भाई आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिले। आप लोग देख सकते हो, आप नॉर्मल रूटीन भी दिखाओगे, साग सब्जियां भी दिखाओगे, वो भी आपको सीखने को मिल जाएंगी, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, क्योंकि हर घर की साग सब्जी भी सेम नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है। ऐसे ये पति पत्नी आपस में टाइम स्पेंड करें, अभी तुम लोगों को मौका मिला हुआ है, लेकिन इसमें भी तुम लोगों को बड़की जीजी के बारे में बात करनी है। जैसे कि लीचड़ ने आज भी बोला कि भाई वो तो हमें बुला रहे हैं लेकिन हम नहीं जाएंगे अपने घर को छोड़कर, हमें तो अपने घर पर ही रहना है। ये अकेला लीचड़ ना, चला जाता हूँ किसी की धुन में, मचलते दिल के, नहीं पता नहीं कौन से तराने गए लिए है ना। तो लीचड़ जो है जब ये बातें बोलता हुआ चला जा रहा था, किसी ने पूछा था इसको, भाई तू ढंग से स्कूटी चला ले, क्यों तेरे को ये फालतू की बातें करनी है, तुम्हें जाना नहीं जाना तेरे पर डिपेंड करता है, हमें क्या मतलब। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें पपीता सवेरे सवेरे दिया, तुमने खाया, तुम्हारा पेट साफ हुआ, लेकिन दिमाग तक गर्मी क्यों चढ़ी हुई है। पुत्तन जहाँ ठंड में अच्छी खासी बैठी थी, वहाँ जाकर पुत्तन कहने लगी गर्मी बहुत है, उसके ऊपर भी आती हूँ मैं, है ना। तो अभी इन लोगों के पास टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का मौका है, जैसा कि आपको पता है ये टाइम स्पेंड ही तो करते हैं एक दूसरे के साथ बहुत सारा। और जहाँ पर दुपट्टा ने एक चीज़ और भी करी, उसने ऊपर का घर भी साफ करते हुए दिखा दिया। जिनको लगता था दुपट्टा प्रेग्नेंट है, आज उनको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल भी नहीं, वो अभी प्रेग्नेंट नहीं है। प्रेगनेंसी की स्क्रिप्ट उसकी फेल हो चुकी है, ठीक है। अभी तो उसको योगा करके सब कुछ करके अपने हार्मोन बैलेंस करने हैं, चीज़ें सब सही होंगी, फिर वो प्रेग्नेंट होगी। और चीज़ मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि दुपट्टा की बेवकूफ़ी देखिए, खैर दुपट्टा की बेवकूफ़ी नहीं थी, उसकी बेवकूफ़ी इतनी रही कि वो पार्ट उसने उसमें से कट नहीं किया एपिसोड में से, लेकिन दिखाया गया कि देखो पुत्तन तुम आज भी डंप हो, तुम कभी सुधर नहीं सकती। अच्छा जी, आपने देखा होगा दुपट्टा ने वीडियो कॉल करी, वीडियो कॉल पर उसने दिखाया कि भाई जीजी, अरे ओ छुटकनी जीजी, देखो ना मैंने तुम्हारा घर कैसे कर दिया, नहीं तुम्हारा मैंने नहीं सॉरी, देखो ना अपने घर को, तुम्हें वो याद आ रही थी। कहती अरे आओ, ये कैसे हुआ, ये किसने कर दिया। भाई तुम जिनको चाबियां दे के गई हो वही साफ सफाई करेंगी, उसी को पता है ना कौन सी चीज़ कहाँ रखी जानी है, उसी को पता है ना घर कैसे मेंटेन करना है, साफ सुथरा करना है। बेशक वो सफाई किसी और से करवा लेती, लेकिन अपने घर को व्यवस्थित करना वो उसी को पता था ना। सो उसने किया ना, जिसने तुम्हें वीडियो कॉल पर दिखाया। तो उसने बोला आगे से दुपट्टा ने, ये बताइए ना कि कैसा लगा। तो वो कहती क्या कैसा लगा, हाँ अच्छा लगा ना, अच्छा लगा, लेकिन किसने किया। वो कहती आप बताइए ना किसने किया। कह रही तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। क्या बेवकूफ़ी थी यार, ये क्या थी स्क्रिप्ट इनकी। पेपर में 0 नंबर मिले थे क्या, 0/0। चलो, जहाँ पर भाभी की उमंगों पर, जल तरंगों पर पानी फिर गया। जो खुशी के मारे वो 2 बोल सुनना चाहती थी पुत्तन के मुंह से कि वाह तुमने मेरा घर जो है ना बहुत अच्छा साफ सुथरा करा, जब मैं वहाँ से आऊँगी घर तो आके सरप्राइज्ड हो जाती, है ना। तो यहाँ गलती दुपट्टा की भी थी, उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं थी, दिखाने की। वो अपने आप से आती की लेती, ऊपर का घर खोलती तो उसके मुंह से निकलता वाह, है ना। ये चलो ये बात हो गई अब दुपट्टा पर, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। दुपट्टा ने खाना पीना कराना शुरू कर दिया हुआ है लीचड़ को, और ये बात जो है मदर इंडिया ने भी बोली कि अब मुझे चिंता नहीं है
क्योंकि उसके पास दुपट्टा आ गई है। चिंता है तो मुझे पुत्तन की है कि पुत्तन कहीं नहीं जाती, इसलिए पुत्तन को मैं अपने साथ जहाँ पर ले आई, जिसका कि वो कहती ना अनप्लान ट्रिप था वो। अच्छा जी, जिन्होंने मुझे लिखा था कि भाई 4 कप चाय छाने, तो मेरे को लगा कि 1 कप शायद मेड का भी होगा, है ना। लेकिन मोटू की बारे में सब सुनना चाहते हैं कि मोटू कहाँ था, मोटू कहाँ है। ऐसा तो उनके व्यूअर्स भी उनको लिखते हुए नज़र आते हैं कि मोटू का तो बिल्कुल एहसास ही नहीं होता, आभास ही नहीं होता कि मोटू भी इनके साथ है। लेकिन जी हाँ, मोटू इन्हीं के साथ है। तालियां, मोटू इन्हीं के साथ है। आज क्या हुआ, मोटू की आवाज़ आपको सुनने को नहीं मिलेगी कभी भी झूठी के व्लॉग में, लेकिन मोटू की आवाज़ सुनने को मिली पुत्तन के व्लॉग। कैसे, सुनिए। पुत्तन बेड के ऊपर बैठी हुई थी, वो कुछ बातचीत कर रही थी, हमेशा की तरह ज्ञान की देवी बने कुछ बोरियत भरी बातें वो कर रही थी। पीछे से उसके छोटे से बच्चे के साथ खेलते हुए या फिर बातचीत करते हुए मोटू की वॉइस क्लियरली सुनाई पड़ रही थी। लेकिन पुत्तन ने वहाँ पर थोड़ी सी अपनी आवाज़ ऊंची खुद की कर ली, बोलते हुए कि ताकि वो उनकी आवाज़ दब जाए। बहन, औरत और मर्द की आवाज़ में फ़र्क होता है, तुम्हें नहीं पता लगा तो हमें तो पता लग गया, ठीक है। तुमने क्या मर्दों की आवाज़ लगा रखी है जो किसी को पता लग जाता। तो ये थी पुत्तन की बातें, ठीक है। ज्ञान की देवी तो बनी है, स्क्रिप्ट इनको मिलती नहीं है, कम से कम मोटू से अभी कुछ काम करवा लो। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ी सी बात छेड़ी है तो वो है झूठी ने। सेम व्लॉग आएंगे दोनों के। आप मुझे बताइए, एक ही घर के एक ही छत के नीचे रहने वाले 2 से 3 लोग व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन चीज़ें वो अलग अलग आप लोगों को दिखाएं, यानी कि उनके व्यूअर्स को, तो वो कैसे पॉसिबल है। नहीं ना। अगर सब्जी खरीदी तो सबने खरीदी, सेम ही एक ही जगह पर हैं वो लोग, तो नया क्या होता। अब पुत्तन के व्लॉग में कुछ भी नया नहीं था, सेम सब्जियां। पीछे गोभी इतनी अच्छी मिल रही थी, वो उसने ली नहीं, आगे आकर गंदी सी उसने गोभी खरीदी। पुत्तन को तो वेजिटेबल भी नहीं आती लेनी। हाँ, टमाटर उसने अच्छे लिए थे, कैरी मटर खरीदे इन्होंने, टमाटर और ले ली गोभी, पीछे अच्छी खासी गोभी छोड़ दी। और झूठी है, वो दिखा रही है सिकड़ू सी बासी सी मेथी, हालांकि मेथी इतनी अच्छी आ रही है। मशरूम तो इनके घर में कभी मैंने बनती देखी नहीं। भाई इतनी सब्जियां आ रखी हैं और 2-3 महीने का इनका सीज़न है, दबा के खा लो ना कुछ अच्छा सा। लेकिन नहीं, अजीब सी काम करेंगी। मूंगफली की जगह ये मटर खाएंगी। और मैंने पहले ही बोला था, वो मूंगफली ना 25-30 रुपए के उसमें लिफाफे में यही लेकर आई थी जुठियंका, बताओ, हीरोइनी। तो ये बात मैं कह रही थी कि झूठी के एपिसोड में हमें सुनने को नहीं मिला, लेकिन हाँ, मोटू ब्लॉगिंग में अगर आवाज़ सुनने को मिली है तो वो पुत्तन के, ठीक है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। यहाँ पर झूठी जो है वो पकड़ी गई। झूठी ने एक थोड़ी सी बात जो है ये छेड़ी है। उसने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, झूठी की तबीयत ठीक नहीं रहती और झूठी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, जिस वजह से उन्होंने ये सोचा कि उनको यहीं रहकर इत्थे नहीं जाना उत्थे नहीं जाना, शिमला में ट्रीटमेंट करवाना है। क्या पहले कभी उसने इस बात का जिक्र किया था? नहीं ना, तो अभी भी नहीं है। ये सब फेक है, झूठ है। झूठ इसलिए, जो बंदी हॉस्पिटल भी कहीं जाती है तो उसका भी बाहर से ही दिखाती जरूर है हम हॉस्पिटल आए। आप लोगों को याद होगा जब ये अपने घर पर भी थी, जाने से पहले, यहाँ वापस मतलब आने से पहले इसने कोई मेडिसिन वगैरह ली कि हमें आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो भैया कॉमी फ्लेम है, कोई पेट की दवाई है, कोई सर दर्द की दवाई, कुछ भी है वो लेकर ही जाना पड़ता है। वो लेने भी गई हैं तो थोड़ी सी मेडिसिन भी दिखा दी गई कि देखो मैं जा रही हूँ मेडिसिन लेने के लिए, है ना। तो इसने नहीं दिखाया कि भाई इसके के साथ कोई हेल्थ इशू चल रहा है, इसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो भाई तुम अपनी डाइट फॉलो करती ना, पुत्तन को देख लो। पुत्तन कहती जो मैं अपने घर पर डाइट लेती हूँ वही मैं डाइट लूँगी, और तुम तो 1 टाइम मील लेती हो ना, तो तुमने अपना वो 1 टाइम मील क्यों नहीं रखा। यहाँ आकर तुम समोसे भी खाओगी, यहाँ आकर तुम जलेबी भी खाओगी, यहाँ आकर तुम मतलब हर तरह। आप लोग देखिए कि मॉर्निंग में ही
इतना अच्छा हेल्दी इन्होंने फूड खाया, अच्छी बात है। प्रॉपर मील लिया इन्होंने, जो कि लंच ब्रंच था। हम लोगों के लिए तो वो लंच ब्रंच था, लेकिन इन लोगों के लिए वो सिर्फ और सिर्फ ब्रंच था, जिसमें साग था, उड़द की दाल और वो थी, है ना, और एक सब्जी शायद और भी थी, पता नहीं, ऐसे मतलब था, पनीर की भुर्जी। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो थी इन्होंने ब्रंच में ली। अब बारी आती है लंच की। लंच में पुलाव बना था, साथ में रायता था। ठीक है, अब उसके बाद शाम की चाय। इस बीच में ये 3 बार चाय पी चुकी थी। शाम की चाय के साथ छुटकू पुटकू सा सामान, थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह, ये सब। उसके बाद रात का डिनर, जो कि इन लोगों ने बाहर किया, जिसमें आधा किलो जलेबियाँ उड़ाई गई और अभी खाना पीना किया गया, जिसमें गर्मा गर्म मोमोज भी खाए गए और भी सब कुछ खाया गया, है ना। तो ये थी भाई, अगर तुम बीमार हो जुठियंका, कुछ तकलीफ है, तो तुम अपनी जो डाइट इतने समय से फॉलो करती आई थी तो वही रखती ना। अब बताती हूँ मैं, यहाँ पर जुठियंका बीमार नहीं है, इनके साथ जो मोटू है, मे भी उसकी ट्रीटमेंट है, या फिर बेस्ट फ्रेंड को दिखाया नहीं जा रहा, वो साथ में है, कोई तो साथ है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको पहले से ही क्लियर कर दूँ। और एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहती हूँ, पुत्तन का तो ये कहना है कि भैया यहाँ पर ठंड ही नहीं है, यहाँ पर इतनी गर्मी है, कह रही मेरी बॉडी से हीट निकल रही है, फिर भी मैंने स्वेटर पहना है, इतनी हीट। अरे संजय दत्त, तुमने जो बाल धो के ऐसे 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 करके कॉम्ब करी ना, क्या कमाल है भाई। और हेल्थ तो अच्छी है ही है पुत्तन की, वो सुकड़ी सी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी हेल्थ है पुत्तन की। खाने पीने में जो तुम अंजीर, बादाम, काजू, किशमिश खूब दबाकर खाते हो ना, फिर मूंगफली खाते हो, भैया बॉडी में हीट तो वैसे बढ़ जानी है। और भाई शिमला आके तुम लोगों को गर्मी लग रही है तो कमाल है, क्या इतनी खड़ी धूप आ रही है वहाँ पर? अच्छा जी, तो ये सारी बातें हैं। और लोग तो बड़ी हाँ ठीक है, इसके पॉजिटिव एपिसोड थे पुत्तन के, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जो दुपट्टा है और जो पुत्तन है, ये कहीं ना कहीं जूठी को बहुत हद तक कॉपी करती है। अब लीचड़ के बारे में तो मैं कुछ ना कहूँगी, उसको तो अपनों ने ही धोखा दिया, गैरों में क्या दम था, है ना। अब देखो, अपनों ने इतना बड़ा धोखा दिया कि 50,000 के टायर को चूना लग गया, है ना। अब ट्रालियाँ भी खुद ही चलाएगा। भैया ये धोखे के ये जो टाइटल डालते हैं ना, यही गड़बड़ है। लोगों ने आज भी लीचड़ को ही धोया, लीचड़ को ही बुरा बना रहे हैं, हालांकि दुपट्टा की उसमें गलती नहीं है, वो नॉर्मल दिखना चाहती है जैसा वो मायके फैमिली में है। जिन्होंने मुझे कल भी लिखा था ना कि आप क्यों बोल रहे हो दुपट्टा को, है ना, अभी तो वो ठीक है, वो तो पहले भी ठीक थी। मैं आपको बोलती हूँ दुपट्टा गलत है ही नहीं, वो ठीक ही है, लेकिन उसका यहाँ पर गलती करना कि वो इनको ही फॉलो करने लग गई, कहीं ना कहीं खुद की ही पर्सनैलिटी, खुद के ही संस्कार वो भूलने लग गए। वो भूल गई कि किसी के आए गए पर कैसे उसकी वो करी जाती है, क्या कहते हैं, आओ भगत। ठीक है, वो सारी चीज़ें भूल गई। आप लोगों ने देखा होगा जब मोटू इनके यहाँ आए थे तो उसके मन में था मैं ये खिलाऊं, मैं वो करूं, किसी के आने पर कैसे साफ सफाई, ये सारी चीज़ें। दुपट्टा क्या हम लोग भी यही सारी चीज़ें होती है ना, बेडशीट कवर बदल दिए जाते हैं, किसी स्पेशल समवन ने आना होता है जब, या फिर कोई भी गेस्ट आते हैं आपके घर पर, आपको पहले से पता होता है कि उन्होंने आना है, तो आप पहले से प्रिपेयर रहते हो, खाने पीने को लेकर सारी तैयारी करते हो, घर को साफ सुथरा तो होता ही है, रखते ही हो, लेकिन कुछ उस दिन तो स्पेशल करते हो ना कि नई बेडशीट बिछाई जाएंगी, बेशक आपने एक दिन पहले क्यों ना चेंज की हो, फिर भी आप दूसरे दिन चेंज करोगे क्योंकि उन्होंने आना है, गेस्ट ने आना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ना, दुपट्टा कहीं ना कहीं उसका वो जो टैलेंट है, उसके जो संस्कार है, टैलेंट तो दुपट्टा में कूट कूट कर भरा गया है भाई। कैसे गाने गाने हैं, कैसे हेमा मालिनी बनना है, कैसे उड़ती तितली बन के घूमना है, अमरूद खाने हैं, खेतों में बैठना है, ओढ़ कर बैठ, ये सारा टैलेंट वो इन्हीं से, नंदों से ही ले रही। नंदे भी कोई बहुत बड़ी टैलेंटेड नहीं है। लोग देखिए ना कमेंट सेक्शन में क्या लिखते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों ने लिखा है कि भैया भाभी जो थी सो थी, क्योंकि वो अपने मायके में कभी जिसने काम नहीं किया फिर भी बड़े अच्छे तरीके से उसने इनका घर बार संभाल लिया। ठीक है,
लेकिन दो नंदे जिन्होंने इतनी स्ट्रगल देखी है, जिन्होंने खेतों में भी काम किया, जिन्होंने घर भी संभाला है, जिनको अभी तक भाई पुत्तन के पीछे वो लोग पड़े। हालांकि पुत्तन की सब्जियां ठीक होती है, पुत्तन रोटियां भी अच्छी सेक लेती हैं, लेकिन सब लोगों ने ना तारीफें करी हैं तो झूठी की कर रखी हैं। उन्होंने कहा कि झूठी जो है वो बदल बदल के रेसिपीज बनाती है, कम से कम ये टैलेंट तो उसमें है। अरे भाई क्या बोलूँ मैं, क्या बदल बदल के कौन सी सब्जियां बनाती हैं वो आपको दिखाती हैं, लेकिन खाती वो वही है, तड़के वाली ही। ठीक है, वो बनाती तो है तो मोटू के लिए बनाती है। अब तबीयत जो है वो शायद मोटू की सही नहीं है, डायबिटिक पेशेंट है वो, कुछ दिक्कत हुई होगी, तो उसने बोला कि, और ये कह रही है कि ये चले जाएंगे शायद और मैं रुकूंगी। यहाँ पर आप लोगों को फिर से भ्रमित किया जा रहा है कि जुठियंका की तबीयत ठीक नहीं है, जहाँ फिर IVF की ट्रीटमेंट जो है जुठियंका यहाँ से करवाना चाहती है। देखो अब क्या कहते हैं, क्योंकि इसने ऐसी बात छेड़ी है, पर किसी ने भी अभी तक उसको कमेंट सेक्शन में ये नहीं पूछा बहन तेरा क्या हाल चाल है, तू किस ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आई है, किसी ने भी नहीं पूछा। तो ये थी इनकी कहानी, हमारी जुबानी। तो कैसा लगा वीडियो, आप लोग भी कुछ कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप अपना और अपनों का रखें बहुत सारा ख्याल, क्योंकि आप हो तो हम हैं।